जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस दिन रखा जाएगा सावन का पहला मंगला गौरी का व्रत और कैसे पूजा करने से और किस विधि से पूजा करने से माँ गौरी को प्रसन्न कर सकते हैं, माता के आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। आप इस वीडियो को कृपया करके अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे कि आप सभी को ये जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। जैसा सब जानते ही हैं कि जल्दी सावन माह की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आप सावन माह में पड़ने वाला मंगला गौरी का ये उत्तम व्रत करके माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा के पात्र बन सकते हो। ऐसे में आइए जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत पर किन कार्यों द्वारा मांगलिक दोष आदि से मुक्ति पाई जा सकती है और जल्द ही विवाह का योग कुंवारी कन्याओं को मिल सकता है। से जिस प्रकार सावन के सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार सावन माह में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों और अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। ऐसे में जानते हैं कि इस साल सावन का पहला मंगला गौरी व्रत कब किया जाएगा। इस बार सावन माह का शुरुआत 22 जुलाई सोमवार के दिन से हो रही है। ऐसे में सावन का पहला मंगला गौरी का व्रत 23 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत पर मुख्य रूप से माता पार्वती की उपासना की जाती है। मंगला गौरी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। मंगला गौरी व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु की प्राप्ति होती है, साथ ही घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही यह व्रत कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत करने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। आइए हम जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत का पूजन और व्रत को कैसे किया जाता है। जैसे श्रावण मास में जितने भी मंगलवार आए उनमें रखे गए व्रत गौरी व्रत कहलाते हैं। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण ही मंगला गौरी व्रत कहलाया जाता है। इस व्रत का विधान यह है कि प्रातःकाल नहा धोकर एक चौकी पर सफ़ेद लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से शोषण माताएं बनाते हैं। चौकी के एक तरफ चावल का फूल रखकर गणेश जी की स्थापना करते हैं और दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं। आटा का चौमुखी दीपक बनाकर 16-16 तार की 4 बत्तियां डालकर जलाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। यदि आप घर पर ये सब ना कर पाएँ जैसे, तो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो, वहाँ गौरी मंगला का कोई मंदिर हो, वहाँ जाकर आप ये सब पूजा कर सकते हैं। हर मंगलवार को आप वहाँ जाएं, वहाँ पे आप गणेश जी की पूजा करें और फिर गौरी मंगला की ये जो जितनी भी पूजा है विधि विधान से ये पूजा करें। यदि घर पर कर रहे हैं तो सब गणेश जी का पूजन करने के बाद फिर पूजन कर जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी और लौंग, पान और चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके बाद कलश का पूजन गणेश जी के पूजन की तरह ही किया जाता है। फिर 9 ग्रह तथा शोषण माता की पूजा करके सारा चढ़ावा ब्राह्मण को दे देते हैं। इसके बाद एक मिट्टी की मंगला गौरी बनाकर, या मिट्टी की ना बनाएं तो आप किसी गौरी जी के मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। उन्हें जल, दूध, दही आदि से स्नान करवाकर, वस्त्र पहनाकर, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी व काजल लगाते हैं। फिर 16 प्रकार के जैसे फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। 5 प्रकार के 16-16 मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, जैसे कमलगट्टा भी चढ़ाया जाता है, 7 कमलगट्टा या 5 कमलगट्टा, शीशा, कंघी व चूड़ियाँ चढ़ाते हैं। सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है गौरी जी को। कथा सुनकर ये सारी चीज़ें आप मंदिर में ही चढ़ा के छोड़ जाते हैं। अगर आप घर में रख रहे हैं तो आप इन सबको जब पूजा आपकी हो जाए, जितने मंगलवार हैं तब तक आप इन सबको इकट्ठा कर लें और फिर आप जब लास्ट मंगलवार हो उसके अगले दिन बुधवार को आप ये सारी चीज़ें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और कुछ चूड़ी इसमें से सुहाग की चीज़ें आप अपने लिए रख लें।
पूजा समाप्त होने के बाद कथा सुनकर, सबके पैर छूकर, माता गौरी से क्षमा प्रार्थना कर कर, दंडोत कर कर उनका अगले दिन मंगला गौरी का जैसे अगर आपने घर में मिट्टी की गौरी जी मंगला गौरी बनाई हैं तो बुधवार को आप अगले दिन इनका विसर्जन करें। और फिर रात को इसमें खाने में जैसे या तो आमरस से ही व्रत खोला जाता है, आमरस खा के खोला जाता है, या फिर खीर खा के खोला जाता है ये व्रत। रात को आप खीर खा सकते हैं। इस व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। ऐसे ही इस व्रत की उद्यापन विधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे श्रावण माह के मंगलवारों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। जैसे जिस साल आप उद्यापन कर रहे हो तो उस साल पूरे मंगलवार का व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में जैसे आखिरी जो मंगलवार है उस दिन उद्यापन में जैसे खाना वर्जित है, उस दिन भी आपको कुछ नहीं खाना। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए और पूजा 4 ब्राह्मणों से करानी चाहिए। इसमें जैसे उद्यापन के लिए बड़ी पूजा की जाती है तो 4 ब्राह्मणों द्वारा पूजा कराई जाती है। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 जैसे थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। कलश पर कटोरी रखकर उसमें मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। जैसे जो भी ब्राह्मण पूजा करने आएंगे वो बहुत विधि विधान से मंगला गौरी व्रत की जैसे उद्यापन विधि करते हैं। साड़ी जैसे सुहाग की सारी चीज़ें, साड़ी, नथ व सुहाग की सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन कराया जाता है। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करते हैं। फिर चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया व साड़ी जो कुछ भी है ये सब दान करते हैं। सासू जी को दे सकते हैं या आप घर में किसी बहन बेटी को दान कर सकते हैं। और फिर पूजा कराने वाले पंडितों को भी भोजन कराना चाहिए। धोती व अंगोछा दान करना चाहिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको वस्त्र और दक्षिणा दान करनी चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। जैसे जोड़े सहित ही भोजन कराना चाहिए। एक जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में भोजन कराया जाता है। 16 कम से कम 16 ब्राह्मणों को तो भोजन कराना चाहिए जोड़े के साथ। उनको अपनी श्रद्धा अनुसार जैसे आप वस्त्र दान कर सकते हैं। जो ब्राह्मणी हैं उनको आप साड़ी, सुहाग की चीज़ें दान करें। अब सहपरिवार भोजन करें और हमारा मंगला गौरी उद्यापन की विधि भी समाप्त होती है। ये हम सब साथ मिलकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उनके पुत्र को श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक कन्या से, युवती से हुई, जिसका माता मंगला गौरी पे बहुत श्रद्धा थी और उनका व्रत किया करती थी। संयोगवश उसकी जो कन्या थी उसकी माता ने भी पहले कभी ये मंगला गौरी का व्रत किया करती थी और परिणाम स्वरूप उसने ये माता से आशीर्वाद प्राप्त किया कि उसकी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का या जीवन साथी का आशीर्वाद दें कि जिससे उसके कारण वह कभी भी विधवा नहीं हो सकती। तो इस कारण धर्मपाल के पुत्र की आयु 100 वर्ष साल हुई। सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजन को करती हैं और मंगला गौरी का व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए लंबे, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो महिलाएं उपवास नहीं कर सकती वह मंगला गौरी की पूजा ही कर सकती हैं। जय माँ मंगला गौरी की। जैसे उस स्त्री का सुहाग भाग आपने अखंड रखा, ऐसे सभी स्त्रियों का सुहाग भाग अखंड रखें। मंगला गौरी व्रत के बारे में मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आप सभी के साथ साझा की और मैं आशा करती हूँ कि आप भी आगे इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करेंगे, जिससे कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ और नई जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की।